अब मुझसे कष्ट सहा नहीं जा रहा है। वही लोग याद करते ना, अगर कोई पंडित जी या संत जी आए, महाराज ये बताओ कि अब हम जैविक वेतन से। जब व्यक्ति के जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आता है, परेशानियां आती हैं, तो उसे संसार छोड़ना ही याद आता है। आज वही हाल दुर्योधन का है। इनकी जंघाओं को तोड़ दिया गया। असह्य कष्ट, इतनी पीड़ा है कि दुर्योधन सहन नहीं कर पा रहे। उसी समय दुर्योधन के मित्र अश्वत्थामा का आना हुआ। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा ने आकर के जब देखा अपने मित्र दुर्योधन को कष्ट में, अश्वत्थामा कहने लगे, मित्र ये हाल तुम्हारा किसने किया? दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा ये हाल मेरा पांडव ने किया है। जैसे ये बात कही, उसी वक्त अश्वत्थामा ने अपनी भुजा को उठा करके प्रतिज्ञा कर ली, अश्वत्थामा जिसने तुम्हारा ये हाल किया, अगर मैं उनको भी इसी हाल में नहीं कर दिया तो मैं तुम्हारा मित्र अश्वत्थामा नहीं। और प्रतिज्ञा करके अश्वत्थामा चल दिए। अर्धरात्रि का समय भगवान द्वारकाधीश पांडवों को लेकर के एक निर्जन स्थान पर सोए हुए थे पांचों पांडव। अर्धरात्रि का समय भगवान उन पांडवों की रखवाली में लगे हुए थे। जैसे ही उस अर्धरात्रि में अर्जुन की नींद खुली, अर्जुन ने देखा कि द्वारकाधीश प्रभु हमारी पहरेदारी कर रहे हैं, हमारी रखवाली कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, प्रभु आपको नींद नहीं? भगवान मुस्कुराते हुए मन ही मन विचार करने लगे, अर्जुन अगर मैं ही सो गया तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं, तुम सो जाओ। भगवान कहने लगे, अर्जुन हमारा मन करता है कि अब ये जगह तुम लोगों के लिए उपयुक्त नहीं, इसका हमें त्याग कर देना चाहिए। कृष्ण ने पांचों पांडवों को लिया और लेकर के वहां से चल दिए। द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों को वहां सुलाए हुए दुपट्टे से ढक करके अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने आकर के बिन देखे ही द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों का वध कर दिया, मार दिया। और जैसे ही आज अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों का वध किया, द्रौपदी ने देखा, बड़ी जोर जोर से द्रौपदी रोने लगी। माता शिशूना निधनम शुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां शान्तयन्याः किरीटिमाली। माता शिशूनाम निधनम शुतानाम। आज जब उस माँ ने अपने मरे हुए पुत्रों को देखा, बड़ी जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। और द्रौपदी विचार करने लगी, वाह रे प्रभु, मेरे इन अबोध बालकों ने भला किसका क्या बिगाड़ा था? अभी तो इन बालकों को अपने और पराये का भी ज्ञान नहीं, फिर इनके साथ इतना बड़ा अन्याय। आज उस माँ का हाल देखो, जिस माँ के एक साथ 5-5 बेटों को मारा जाएगा, क्या हाल होगा उसका। अश्वत्थामा लेकर के पांचों के सर दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन ने जब देखा, दुर्योधन का कष्ट और बढ़ गया। दुर्योधन अश्वत्थामा से कहने लगा, रे अश्वत्थामा, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने तो पांडव वंश को निर्वंश कर दिया।
मैंने तुम्हें इन बालकों को मारने के लिए थोड़ी कहा था। ये क्या किया तुमने? ये ठीक नहीं किया। जैसे ही द्रौपदी की रोती हुई आवाज को सुना, भीम अर्जुन आए। भीम अर्जुन ने भी भुजा उठा करके प्रतिज्ञा कर ली, देवी हम भी वचन देते हैं कि जब तक हम इस बालकों के हत्यारे को ढूंढ करके नहीं लाते, हम लौटने वाले नहीं, हम जल भी नहीं पिएंगे। भीम अर्जुन दोनों निकल पड़े। अश्वत्थामा को पाया, पकड़ करके द्रौपदी के पास लाए और द्रौपदी के पास लाकर के कहने लगे, देवी अब बताओ इसे कौन सा दंड दिया जाए? आज तुम जो कहोगी वही दंड देंगे। जैसे ही द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी कहने लगी, महाराज इसको मत मारो, मुच्यताम मुच्यताम मेषम, इसको छोड़ दो। जब भीम अर्जुन ने कहा कि इसको कौन सी दंड दिया जाए, कैसे मारा जाए, और द्रौपदी ने कह दिया मुच्यताम, इसको छोड़ दो, भीम अर्जुन चिंता में पड़ गए कि ये क्या बोल रही है, जिसके इस व्यक्ति ने 5-5 सोते हुए बालकों को मार दिया, और जब पूछा तो ये कह रही है कि छोड़ दो। कैसे छोड़ दो? भीम अर्जुन ने अश्वत्थामा को लिया और लेकर के द्वारिकाधीश के पास पहुंचे। प्रभु आप तो हमारे न्यायाधीश हैं, आप बताएं हम क्या दंड दें? आप जो दंड कहेंगे वही देंगे। कृष्ण कहने लगे, हमारी बात मानोगे? बोले बिल्कुल मानेंगे, आप कहें तो। भगवान कृष्ण कहने लगे, भैया ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यो आततायी बधार्हणः मये भयमां नादं परिपह्यानुशासनम्। भगवान ने धर्म संगत न्याय किया। कृष्ण कहने लगे, भीम ब्राह्मण का वध करना शास्त्र में उचित नहीं है। अगर आज तुमने ब्राह्मण का वध कर दिया तो इस ब्रह्म हत्या से जीवन भर, एक पीढ़ी नहीं अनेक पीढ़ियां बीत जाएंगी, लेकिन ब्रह्म हत्या से मुक्ति नहीं पाओगे। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यो, इसलिए ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ कह रहे हैं आततायी बधार्हणा, बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। पांडव बेचारे धर्म संकट में पड़ गए। प्रभु ये कौन सा न्याय है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि मारना नहीं चाहिए और दूसरी तरफ कहते हैं छोड़ना नहीं चाहिए, तो अब क्या करें? ये न्याय तो हमारे समझ में नहीं आया। तो भगवान कहने लगे, भैया ब्राह्मण का वध शास्त्र में निषेध बताया है, इसलिए एक काम करो, अश्वत्थामा को सभा के बीच में ले जा करके और इसका अपमान करके इसको बहिष्कृत कर दो समाज से। जो व्यक्ति अपमान से नहीं मरा उसे जान से मारने में क्या रखा है? जिस व्यक्ति के जीवन में स्वाभिमान, जिसने अपना खो दिया, सम्मान चला गया, उस व्यक्ति का जीना ही संसार में व्यर्थ है। भीम अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और लेकर के चल दिए। सभा में पहुंचे और सभा में ले जाकर के उसका अपमान करके सभा से बहिष्कृत कर दिया। और जैसे ही बहिष्कृत किया, अश्वत्थामा थोड़ी दूर चले और विचार करने लगा
कि आज मैंने जिनके 5-5 पुत्रों का वध किया और उन्होंने मुझे जीवित छोड़ दिया, अब देखता हूं मैं इस वंश में एक भी नहीं छोड़ूंगा, मैं पानी देने के लायक भी नहीं रहने दूंगा। अश्वत्थामा बैठ करके विचार करने लगे कि अब इस वंश में कौन बचा है। अश्वत्थामा ने देखा तो अभी इस वंश का एक और अधिकारी था। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा गर्भवती थी। उत्तरा के गर्भ में बालक है। जैसे ही देखा तो आज अश्वत्थामा ने उस गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ही देवी उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, उत्तरा घबरा गई। घबराई हुई उत्तरा जाकर के भगवान के चरणों से लिपट गई और कहने लगी, हे प्रभु, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन, हे जगदीश, हे जगत पिता, आप तो कण कण के जानने वाले हैं ना। मेरी मृत्यु हो जाए मुझे चिंता नहीं, मुझे अपनी मृत्यु से डर नहीं, लेकिन अगर आज ये गर्भस्थ शिशु मारा गया तो ये पांडव वंश निर्वंश हो जाएगा। इस वंश में इन पितरों को देने के लिए कोई पानी के लायक भी नहीं बचा, इसलिए आप इस गर्भ की रक्षा करें। निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झनकार रहे, श्वासों के स्वर झनकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के स्वर झनकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे।
द्रौपदी भगवान से एक ही प्रार्थना करती है कि प्रभु मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं, ये वंश निर्वंश हो जाएगा, आप इस वंश को निर्वंश होने से बचाएं। जैसे ही द्रौपदी ने पुकारा भगवान आए। भगवान ने आकर के द्रौपदी से कहा, द्रौपदी थोड़े समय के लिए हमारे प्रति मातृभाव अपनाओ, बस अपने मन में ये भाव बना लो कि तुम मेरी माँ हो। जैसे ही देवी उत्तरा ने इस भाव को अपनाया, भगवान सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और जाकर के उस ब्रह्मास्त्र से गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। एक रूप से बाहर खड़े होकर के भगवान उत्तरा से पूछ रहे हैं, देवी कोई कष्ट तो नहीं? उत्तरा कहने लगे, प्रभु मुझे कोई कष्ट नहीं, जिसके रक्षक आप ही हो, जिसके जीवन की डोर आपके हाथ में हो, उसके जीवन में दुख कहां होगा। भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की है। धीरे धीरे समय आया, उत्तरा ने गर्भ को जन्म दिया। उसी बालक का नाम परीक्षित हुआ। बोलो परीक्षित महाराज की। ये परीक्षित भी अद्भुत प्रतापी राजा हुए। जन्म से पहले गर्भ में भगवान का दर्शन, और जब परीक्षित जी जन्म लेकर के बाहर आए तो आसन पालथी लगा करके बैठ करके चारों तरफ देखने लगे। ऐसे जन्मे बालक को देख करके सभी लोग अचंभित हो गए कि कैसा बालक, आज तक हमने कभी नहीं देखा, जो जन्म लेते ही बैठ करके चारों तरफ देखने लगे। सारी प्रजा चिंता में कि बालक देख किसको रहा है। बालक जब जन्म लेकर के आया तो चारों तरफ देख रहा है कि वो कहाँ है जिसने गर्भ में मेरे प्राणों की रक्षा की थी, वो तो कहीं मुझे नजर ही नहीं आ रहा। इसलिए उस बालक का नाम परीक्षित पड़ा। परितः लक्षितः यस्सा परीक्षितः। परितः माने चारों ओर, जो जन्म लेते ही बैठ करके चारों ओर देखना चालू कर दे, ऐसे बालक का नाम परीक्षित हुआ। आज भगवान कृष्ण पांडव को द्रौपदी के साथ लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए। भीष्म पितामह भी अपने अंतिम समय का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा प्राणांत कब होगा। भैया आप लोगों के बिछाई की बहुत कमी है। देखिए बाइयां सब रोड पे बैठी हैं, उधर भी खाली पड़ा है। आज तो ठीक है, कल से आप लोग बिछाई की व्यवस्था करेंगे, नहीं तो जितने यहाँ के कमेटी के हैं सब जमीन पे जाएंगे और जमीन वाले इधर आए। टेंट वाले के पास ना हो तो अपने अपने घर से लाना त्रिपाल। और ये लोग इधर को बैठ जाएं, आप लोग और खिसको उधर को, इधर को बैठो सड़क छोड़ के। भैया लोग इधर आ जाओ इस साइड, इस सड़क को छोड़ो, उधर सड़क छोड़ के उधर बैठो। इधर आ जाओ, ये पट्टी खाली पड़ी है इसमें आ जाओ। तुम लोग भी भाई उधर पहुंचो, चलो उधर आगे। भगवान द्वारिकाधीश पांचों पांडवों के सहित द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे।
आज भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए। जैसे ही भीष्म पितामह ने द्वारिकाधीश कृष्ण को आते हुए देखा, आज पितामह उठ करके प्रणाम तो कर नहीं सकते क्योंकि उनके एक एक अंग पर बाण लगे हुए हैं। मन ही मन प्रणाम किया है। जब कृष्ण पहुंचे जाकर के कहने लगे, पितामह आपके जो पौत्र पांडव है ना, ये पृथ्वी के राजा बन चुके हैं, इसलिए आप कृपा करके अपने पौत्र पांडवों को अपने जीवन का कुछ अनुभव बता दें, क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव है। जैसे ये बात कृष्ण ने भीष्म पितामह से कही, भैया उधर चलो आगे, इधर नहीं बैठना है किसी को, उधर आगे चलो, यहाँ कोई नहीं बैठ, कल से इधर वो जरिया के कांटे बिछवाना है, सब उधर भेजो। जैसे ये बात कृष्ण ने कही भीष्म पितामह से कि हे पितामह, आपके जीवन का बहुत लंबा अनुभव है, कुछ तो इन्हें बताते जाएं। भीष्म पितामह कहने लगे, कृष्ण भला आपके सामने भी मैं कोई उपदेश दूंगा, लेकिन कृष्ण अगर तुमने कहा है तो मैंने जो अपने जीवन में पाया वो मैं अवश्य बताऊंगा। आज भीष्म पितामह अपने पौत्र पांडवों को उपदेश दे रहे हैं। भीष्म पितामह कहने लगे, बेटा ये बड़ी खुशी की बात है कि तुम लोग राजा बने, लेकिन राजा का धर्म है। राजा का धर्म क्या है? बोले राजा का पहला धर्म यह है कि राजा को अधिक से अधिक परिश्रम करके धन कमाना चाहिए, और जो परिश्रम के द्वारा कमाया हुआ धन है उसका 10वां हिस्सा धर्म में लगाना चाहिए। ये धन की पवित्रता कब होती है? तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। धन की पवित्रता तभी होती है जब मेहनत के द्वारा कमाया हुआ धन, चोरी करके कमाया हुआ धन काम आने वाला नहीं। अगर चोरी से ला करके धर्म करोगे तो उसका पुण्य भी मिलने वाला नहीं, उसका पुण्य उसके पास जाएगा जिसका धन चोरी करके लाए हो। आज पितामह अपने ही पौत्र पांडवों को बता रहे हैं, बेटा धन की पवित्रता तभी है जब हम अपनी मेहनत से धन को कमाएं और कमा करके उसका 10वां हिस्सा धर्म करें। और मन की पवित्रता कब है? इस तन की, तन पवित्र सेवा किए। ये शरीर हमें सेवा के लिए मिला है। जितना इस शरीर के द्वारा हम परिश्रम करेंगे उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और जितना हम इसे बचा करके रखेंगे ना उतनी ही बीमारियां हमारे जीवन में आएंगी। ज़्यादा बीमारियां उन्हीं को आती जो ज़्यादा सुख में रहते, और जो दिन भर धूप में काम करते उनको बीमारियां भी कम आती। मन पवित्र हरि भजन सो, और मन की पवित्रता भगवान का चिंतन करते रहे, भगवान का कीर्तन करे। बेटा राजा का ये भी धर्म है कि अगर राजा के सामने प्रजा के जीवन में कोई संकट आ जाए तो भले ही राजा को अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े, लेकिन प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। आज जैसे ये बात भीष्म पितामह ने पांडव से कही तो पास में खड़ी हुई द्रौपदी को हंसी आ गई,
और द्रौपदी को हंसते हुए देख करके भीष्म पितामह चिंता में पड़ गए। कहने लगे बेटी तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? द्रौपदी ने कहा पितामह कोई कारण नहीं, ऐसे ही। बोले नहीं बताओ तो तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? द्रौपदी ने कहा पितामह आज आप बहुत लंबी लंबी बातें दे रहे हैं कि राजा का ये धर्म है, राजा का वो धर्म है। क्या ये याद, ये ज्ञान आपको उस समय नहीं था जिस समय भरी सभा में दुष्ट दुशासन मुझे नग्न करने का प्रयास कर रहा था? ये ज्ञान कहाँ था आपका? अरे पितामह ये पांचों मेरे पति खड़े थे, आप जैसे ज्ञानी वीर योद्धा खड़े थे और वो दुशासन मुझे नग्न करने का प्रयास कर रहा था कि ज्ञान आपको उस समय नहीं था। जैसे ही द्रौपदी ने ये बातें कही पितामह के नेत्रों से झरझर के आंसुओं की धार बहने लगी। पितामह कहने लगे द्रौपदी तूने सत्य कहा। द्रौपदी को जब तक अपने पांच पति भीष्म पितामह इन सब का अभिमान रहा तब तक भगवान ने भी सहायता नहीं की। जब तक जीव को अपने आप का